हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम लोग सीखने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट के बारे में। तो बात करते हैं गो टू स्टेटमेंट क्या है। द गो टू स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज जंपिंग स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट को जंपिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है। एज द नेम सजेस्ट्स, गो टू इज यूज्ड टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू अ प्रीडिफाइंड लेबल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, गो टू का मतलब है जाना है, कहाँ जाना है, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जंप करके हमें जाना होता है। द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिपीट सम पार्ट ऑफ द कोड फॉर ए पर्टिकुलर कंडीशन। यानी कि गो टू स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग किसी पर्टिकुलर पार्ट को भी बार बार रिपीट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनकंडीशनल स्टेटमेंट। इसे अनकंडीशनल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। यानी कि कई बार ऐसा भी होता है गो टू में हम किसी कंडीशन पे गो टू नहीं लगाते हैं, सीधे विदाउट कंडीशन के ही हम लोग कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिलहाल जो जंपिंग स्टेटमेंट होता है उनका काम क्या होता है, प्रोग्राम के एक हिस्से से किसी दूसरे हिस्से में जंप करना। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ये कुछ कोडिंग लिखी, ये इमेजिनेशन करिए जो लाइन्स है ये कोड है, हमारा कंट्रोल इस जगह पे है, तो मैं चाहता हूं कि कंट्रोल यहां से जंप करके सीधे यहां आ जाए, यानी कि ये जो बीच की 4 लाइन है ये स्किप हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या काम करना होगा, गो टू स्टेटमेंट का यूज करना होगा। अगर हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो इन 4 स्टेटमेंट को जंप करके हम सीधे यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो गो टू हमेशा जब भी जंप करेगा वो किसके ऊपर करेगा, किसी लेबल के ऊपर जंप करता है। तो लेबल क्या होते हैं, जैसे किसी फिगर में लेबलिंग करी जाती है, यानी कि नामांकित चित्र बनाया जाता है, ठीक वैसे ही क्या होता है हमारे प्रोग्राम के भी अलग अलग पार्ट्स को एक नेम दिया जाता है, उसी को बोलते हैं लेबल क्रिएट करना। तो हमें कभी भी अगर गो टू स्टेटमेंट का यूज करना है तो उसके लिए लेबल बनाना होता है। जैसे मान लीजिए मैं लेबल कैसे बनाऊंगा, हमारा कोई भी आइडेंटिफायर मैंने लिया, जैसे राज नाम से मेरे को लेबल बनाना है तो मैं राज लिखूंगा, उसके बाद कोलन लिख दूंगा। अब अंदर में इसके कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी स्टेटमेंट। तो जब भी आइडेंटिफायर के बाद में कोलन होता है तो इसका मतलब ये क्या होता है, लेबल होता है। अब लेबल का नाम राज होगा या रमेश होगा, क्या होगा, या P1 होगा, P2 होगा, तो ये कोई भी आइडेंटिफायर हो सकता है। हम लोग इस तरीके से P1 और फिर ये लेबल बन गया एक, ठीक है। ऐसे P2 नाम का मैं लेबल बना सकता हूँ, ये लेबल हो गया, ठीक है। तो आइडेंटिफायर के बाद अगर कोलन है तो इसका मतलब वो लेबल होता है। ऐसे ही अगर मैंने कोई इवन नाम से लेबल बनाया तो इवन और इसके बाद में कोलन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेबल। तो मेन जो गो टू स्टेटमेंट का काम है वो है प्रोग्राम के एक हिस्से से किसी दूसरे हिस्से में जंप करना और बीच की कोडिंग को स्किप कर जाना। तो अब हम गो टू स्टेटमेंट को इस प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे गो टू स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने की। उसके लिए अलग अलग एग्जांपल्स लेके हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे गो टू स्टेटमेंट काम करता है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, प्रिंट टू सब्जेक्ट्स नेम यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट का यूज करके कोई 2 सब्जेक्ट के नाम प्रिंट करना है। फिलहाल अभी का जो प्रोग्राम है हमारा ये क्या काम करेगा, ये फर्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा कंप्यूटर, देन लाइन चेंज होगी, सेकेंड लाइन पे प्रिंट करेगा केमिस्ट्री, फिर लाइन चेंज होगी, फिजिक्स प्रिंट करेगा थर्ड लाइन पे, लाइन चेंज होगी, फोर्थ लाइन पे इंग्लिश प्रिंट करेगा, ENDL लाइन चेंज करेगा, हिंदी, फिर लाइन चेंज होगी। यानी कि प्रोग्राम क्या काम करेगा, 5 लाइन्स में हमें डिफरेंट 5 सब्जेक्ट को प्रिंट करके दे देता है। तो मैंने प्रोग्राम रन करा, आउटपुट स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, 5 सब्जेक्ट्स के नाम डिस्प्ले हो जाते हैं। जबकि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या बोलता है कि कोई 2 सब्जेक्ट के नाम प्रिंट करने, स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट। यानी कि मैं चाहता हूं कि हमारा कंप्यूटर और केमिस्ट्री प्रिंट हो जाए, लेकिन रिमेनिंग फिजिक्स और इंग्लिश और हिंदी ये 3 चीज प्रिंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो केवल 2 सब्जेक्ट प्रिंट करने की है, रिमेनिंग 3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जब भी गो टू स्टेटमेंट कभी भी हम लोग यूज करते हैं, तो गो टू स्टेटमेंट क्या है, एक जंपिंग स्टेटमेंट है जो एक जगह से प्रोग्राम के एक पर्टिकुलर हिस्से से किसी दूसरे हिस्से में जंप करता है। लेकिन जब भी किसी
प्रोग्राम के स्पेसिफिक पार्ट में जंप करेगा तो वो स्पेसिफिक पार्ट क्या होना चाहिए, लेबल, यानी कि जो गो टू स्टेटमेंट होता है वो लेबल के ऊपर जंप करता है। तो इसके लिए पहले हमें क्या बनाना होता है, लेबल बनाना होता है। अब लेबल क्या होता है, देखिए जिस तरीके से किसी फिगर में हम लोग लेबलिंग करते हैं, जैसे बोला जाता है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का लेबल डायग्राम बनाएं। तो लेबल का मतलब है नामांकित चित्र बनाना होता है। नामांकित मतलब उसके अलग अलग ऑर्गन्स का हमें नेम असाइन करना होता है। तो ऐसे समझ के चलिए हमारे प्रोग्राम के भी अलग अलग हिस्सों को एक नेम दिया जाता है, उसी नेम देने को ही बोलते हैं लेबल बनाना। तो फिलहाल हमारा जो कंट्रोल होता है गो टू स्टेटमेंट का, वो किसी लेबल के ऊपर जंप करता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ये प्रिंट करूंगा कंप्यूटर और केमिस्ट्री, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब मेरा काम क्या होगा भाई, अगर मैं कुछ ऐसा काम करूं कि हमारा कंट्रोल पहले कंप्यूटर प्रिंट कर ले, फिर केमिस्ट्री प्रिंट कर ले, उसके बाद कंट्रोल इस जगह पे पहुंचेगा। तो मैं कुछ ऐसा काम करूं प्रोग्रामिंग के थ्रू कि हमारा कंट्रोल यहां से जंप करे और जंप करने के बाद सीधे इस स्टेटमेंट के पास यहां पहुंच जाए, यानी कि गेट सीएच से पहले। तो होगा क्या, हमारे 3 स्टेटमेंट जो बीच में लिखे हुए हैं फिजिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी, ये क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे और कंट्रोल सीधे यहां से जंप करेगा और जंप करके पहुंच जाएगा इस जगह पे। फिर गेट सीएच प्रोग्राम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो अगर ऐसा हमने कर लिया तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को प्रिंट नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, मैंने लगाया गो टू, यानी कि जंप करो और किसके ऊपर करो, लेबल के ऊपर। तो लेबल अभी हमने बनाया नहीं, तो फिलहाल मैं P1 नाम से एक लेबल बना देता हूँ सपोज, ठीक है। तो मैं P1 के ऊपर जंप करिए, तो मैंने ये P1 के ऊपर जंप करा और लेबल के बाद हमेशा कोलन का यूज किया जाता है। तो कोई भी आइडेंटिफायर के बाद अगर कोलन होगा तो इसका मतलब वो लेबल होता है। तो यहां से मैं जंप करूंगा तो अब क्या होगा, केवल कंप्यूटर और केमिस्ट्री प्रिंट होगा, फिजिक्स, इंग्लिश और हिंदी प्रिंट नहीं होता है। यानी कि हमारे एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन हमने दिया था वो क्वेश्चन की डिमांड क्या हो गई, पूरी हो गई है। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो कंट्रोल कर क्या रहा होगा, देखिए ये किस तरीके से हमारे ये 3 लाइनों को स्किप कर गया। तो उसका देखिए कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं। सबसे पहले कंट्रोल यहाँ आया, CLR के बाद रन करने पे मेन के पास गया, फिर CLR के बाद गया, फिर उसके बाद में सी आउट कंप्यूटर प्रिंट करा, यानी कि स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गई, कंप्यूटर प्रिंट हो गया टर्मिनल स्क्रीन पे। फिर ENDL लगा, लाइन चेंज हो गई। नेक्स्ट लाइन पे गए, केमिस्ट्री प्रिंट हो गया, आउटपुट स्क्रीन पे केमिस्ट्री प्रिंट होगा, ENDL किया, लाइन चेंज हुई। देन मैं कहां पे गया, गो टू P1 के ऊपर, यानी कि यहां पहुंचा। अब P1 क्या काम कह रहा है, ये कह रहा है यहां से जंप करो और जंप करके सीधे किसके ऊपर चले जाओ, P1 के ऊपर जाओ। तो हमारा कंट्रोल यहां से जंप करेगा और जंप करके कहां आ जाएगा, P1 के ऊपर, फिर गेट सीएच प्रोग्राम खत्म। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम केवल कंप्यूटर और केमिस्ट्री प्रिंट करता है, रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट को प्रिंट नहीं करता है। तो अब यहाँ पे जो गोटू है वो क्या काम कर रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जंप करता है। और कहीं भी जंप करने के लिए हमने देखिए कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है, जिस कारण गोटू स्टेटमेंट को अनकंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, यानी कि बिना कंडीशन वाला स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अब ऐसे ही हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसमें हम क्या काम करने वाले हैं, हमें एक नंबर इनपुट कर लें, इनपुट एनी इंटीजर नंबर, कोई इंटीजर नंबर इनपुट करें एंड चेक नंबर इज इवन और ऑड। इनपुट किया गया नंबर इवन है या ऑड है। इवन नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो उसके लिए पहले हमें क्या काम करना होगा, हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है। तो मैंने वेरिएबल इंटीजर टाइप का नंबर इनपुट करना है, तो वेरिएबल ले लिया n। अब हम यूजर से एक मीनिंगफुल मैसेज लिख के वैल्यू इनपुट करवा लें। तो मैंने लिखा इनपुट एनी इंटीजर नंबर, कोई इंटीजर नंबर इनपुट करें। अब जो इंटीजर नंबर इनपुट किया जाएगा वो किसको मिलेगा, n को मिलेगा। तो सी इन इनपुट स्टेटमेंट होता है, ये वैल्यू इनपुट जो कीबोर्ड
के थ्रू जो भी वैल्यू इनपुट कराई जाएगी वो वैल्यू किसको मिल जाएगी, n को मिल जाएगी। अब जो n के अंदर वैल्यू इनपुट हुई है अगर वो डिविजिबल है 2 से, तो डिविजिबल का मतलब 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है, तो डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो देन गो टू कहां पे जाओ, मान लीजिए मैंने P1 नाम से एक लेबल बनाया, उसके ऊपर जंप करना है। एल्स अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है यानी कि एल्स अदरवाइज के बाद जाएगा, तो गो टू कहां जाए, वो चला जाए P2 के ऊपर। तो मैंने ये लिखा। अब मैं यहाँ पे P1 नाम का एक लेबल बना देता हूँ। देखिए P1 नाम से लेबल बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या लिखा, सी आउट, और यहाँ लिख दिया इवन नंबर। फिर उसके बाद एक और लेबल मैंने बनाया और यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ लिखा मैंने ऑड नंबर। तो ये P2 लेवल हो गया, तो ये हो गया ऑड नंबर। अब मैं प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। देखिए कंट्रोल F9 करेंगे, हमने लिखा 15, तो देखिए ये ऑड नंबर इसे दे दिया। अब लेकिन इवन के लिए अभी एक प्रॉब्लम है। इवन में क्या होने वाला है, इवन में ये पहले हमें आउटपुट स्क्रीन पे देगा इवन नंबर और उसी के आगे प्रिंट करके दे देगा ऑड नंबर। तो मैं एक इवन नंबर ले लेता हूँ, मैंने लिया 10, तो ये इवन नंबर है। तो अब आप देखिएगा ये आउटपुट देगा इवन नंबर और उसी के आगे लिख के आ जाएगा ऑड नंबर। ऐसा क्यों हो रहा है हम इसको समझ लेते हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्या काम किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और वेरिएबल कैसा है, इंटीजर टाइप का। तो वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल n। अब मैसेज आएगा आउटपुट स्क्रीन पे, इनपुट एनी इंटीजर नंबर। कोई इंटीजर नंबर इनपुट करें और सपोज आपने इमेजिनेशन कर लीजिए 10 कर लिया, तो 10 किसको मिल जाएगा, n को मिल जाएगा, यानी कि n के अंदर आ जाएगा 10। अब हम इफ कंडीशन चेकआउट करते हैं, तो इफ कंडीशन अगर ट्रू होगा देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज, एल्स का मतलब अदरवाइज, तो अदरवाइज मींस फॉल्स होगा, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू के लिए है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स के लिए है। तो अभी के केस में देखिए क्या, n को 2 से डिवाइड करने पे n के अंदर क्या है 10, क्या 10 को 2 से डिवाइड करने पे, तो 2 5 जा आ जाएगा 10, माइनस करूंगा 0, तो n mod 2 क्या आंसर देगा, 0 देगा। यानी कि n mod 2 का मतलब होगा 0। तो ये 0 क्या इस 0 के इक्वल है, हाँ है। तो गो टू P1, यानी कि अब जंप करो और जंप करके किसके ऊपर चले जाओ, P1 के ऊपर हमें जंप करना है। तो मैं नीचे आता हूं थोड़ा सा, तो हमने ये लिखा, तो P1 के ऊपर हमारा कंट्रोल जंप करेगा, यानी कि जंपिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब जंपिंग स्टेटमेंट हमारा यहाँ P1 है, यहाँ से सीधे जंप करेगा और जंप करने के बाद किसके ऊपर जंप कर देगा, P1 के ऊपर। अब P1 के ऊपर जंप करेगा तो हमारा कंट्रोल इससे अंदर आ जाएगा और अंदर आने के बाद क्या प्रिंट करेगा, इवन नंबर हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम क्या आएगा, अब आएगा। भाई हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, जब कुछ भी नहीं लिखेंगे वो अपने से नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। यानी कंट्रोल अगर फर्स्ट लाइन पे है तो अगला वो एग्जीक्यूट किसको करेगा, 2 को करेगा, फिर किसको करेगा, थर्ड लाइन को, फिर फोर्थ लाइन को, फिर फिफ्थ लाइन को, ऐसे 1 बाय 1 आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम जंपिंग स्टेटमेंट लिखेंगे तो जंप करके सीधे आगे जाएगा। तो यहाँ पे हमने कोई भी जंपिंग स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो हमारा कंट्रोल सीधे यहाँ पहुंचेगा, इवन नंबर प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से वो सीधे P2 में आ जाएगा और P2 में आने के बाद P2 के अंदर भी पहुंच जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, ऑड नंबर प्रिंट कर देता है। तो इसीलिए इसी के आगे क्या प्रिंट हो जाता है, ऑड नंबर हमारा प्रिंट हो जाता है। अब देखिए मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, हमने रन किया तो ये लिख लिया 12 इवन नंबर ऑड नंबर। अब इसको सही करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम एक और लेबल बना लेते हैं और उस लेबल का नाम क्या होगा, गो टू एंड नाम से मैं एक और लेबल बना देता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे एक एंड नाम से लेबल बना दिया और उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट हम नहीं लिख रहे हैं। तो इसको हम लोग नल ब्लॉक भी बोलते हैं, जब किसी ब्लॉक के अंदर कोई स्टेटमेंट ना हो तो नल ब्लॉक है। तो ये केवल मैंने इसके लिए यूज करा है क्योंकि हमारा कंट्रोल क्या हो रहा है भाई, इवन के मामले में कंट्रोल सबसे पहले इवन नंबर है, तो P1 से कंट्रोल यहाँ आता है और यहाँ आके इवन नंबर प्रिंट कर देता है। फिर वो P2 के अंदर जा रहा था, तो कुछ भी मैं ऐसा काम करूं कि वो P2 को एग्जीक्यूट ना कर पाए,
तो उसके लिए मुझे क्या काम करना होगा भाई, उसके लिए हमें ये काम करना होगा कि हमारा कंट्रोल यहाँ P1 से जंप करे और P2 को पार कर जाए। जैसे कहने का मतलब है ये यहाँ से जंप करे और जंप करने के बाद सीधे कहाँ आ जाए, एंड के ऊपर आ जाए। तो यही लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा कि गो टू यहाँ से जंप करो और जंप करने के बाद सीधे कहाँ पे आ जाओ, यानी कि ये इवन नंबर प्रिंट होगा हमारा, और इवन नंबर प्रिंट होने के बाद गो टू स्टेटमेंट यहाँ से जंप करेगा और किसके ऊपर चला जाएगा, एंड के ऊपर जाएगा, फिर अंदर आएगा। अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, गेट सेट प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो मैं कंट्रोल F9 करता हूं। देखिए अब मैं चाहे इवन नंबर लिखूं ऑड नंबर लिखूं तो प्रोग्राम सही है। देखिए 12 आया तो इवन नंबर हो गया। ऐसे में कोई और नंबर ले लेता हूं 15, तो देखिए ऑड नंबर आ गया। तो अब ये हमारा प्रोग्राम गो टू स्टेटमेंट के थ्रू इवन और ऑड नंबर को चेक करने के लिए कंप्लीट बन चुका है। ऐसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं गो टू स्टेटमेंट को चेकआउट करने के लिए। तो मान लीजिए मैंने थर्ड प्रोग्राम बनाया और यहाँ पे लिख लिया प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट के थ्रू हमें 1 से लेकर 5 तक का नंबर प्रिंट करना है। तो मैं ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा ये स्टार्ट हो गया। अब आप देखिए n है, n की इनिशियल वैल्यू मैंने 1 रख दिया। इसके बाद में मैं यहाँ पे सी आउट n की वैल्यू मेरे को प्रिंट करना है, ये लिख दिया। थोड़ा सा गैप देने के लिए मैं उसके आगे ये गैप लगा देता हूँ, यानी कि n की वैल्यू प्रिंट होगा, फिर थोड़ी सी हल्की सी स्पेस आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट n इक्वल n प्लस 1, n की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट आएंगे इफ n लेस देन इक्वल 5, अगर n की वैल्यू 5 से लेस है तो ग्रेटर हो गया, लेस देन 5 हम इसके अंदर आएंगे। देन गो टू इसके ऊपर चले जाओ, हम इधर आ जाते हैं स्टार्ट, मैंने शुरुआत में ही लेवल बना दिया। देन गो टू स्टार्ट या। तो अब ये प्रोग्राम क्या होगा हमारा, ये 1 से लेकर 5 तक का नंबर प्रिंट कर देता है। तो देखिए मैं रन कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। अब ये कैसे रन कर रहा है 1 से लेकर 5 तक, तो हम लोग इसको ड्राई रन से समझ लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हमने क्या काम किया, सबसे पहले एक वेरिएबल n लिया है, तो n की इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गया। अब आप स्टार्ट यानी कि हमारा लेवल है, तो यहाँ पे लेवल पे पहुंचे, फिर हम इधर आ जाएंगे सी आउट n की वैल्यू प्रिंट करिए, तो n की वैल्यू क्या है 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन इसके आगे स्पेस लगाना है, तो हमारा कंट्रोल इधर आ जाएगा। फिर हम इधर आएंगे इफ n लेस देन इक्वल 5, अगर कंडीशन ट्रू होगी देन हमारा स्टेटमेंट कंट्रोल अंदर इंटर करेगा, फॉल्स होने पे सीधे बाहर आ जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो अभी n की वैल्यू क्या है 1 लेस देन इक्वल 5, क्या n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है, कंडीशन क्या होगी ट्रू, यानी कि कंट्रोल इफ इस इफ वाले स्टेटमेंट के अंदर एंटर हो जाएगा। तो गो टू कहाँ चले जाओ, फिर से स्टार्ट में। तो जैसे हमने यहाँ गो टू स्टार्ट लिखा तो हमारा कंट्रोल यहाँ से फिर से जंप करेगा, तो जंप इधर आ जाएगा सीधे स्टार्ट के ऊपर, यानी कि गो टू क्या हो रहा है, देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जंप कर रहा है। प्रीवियस प्रोग्राम में हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप करवाया था, इस टाइम हमने जंपिंग उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में करा दिया, यानी कि गो टू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों डायरेक्शन में जंप कर सकता है। तो यहाँ से फिर से गो टू स्टार्ट पे आए तो हम स्टार्ट पे पहुंच गए। अब हम यहाँ आएंगे, क्या वैल्यू प्रिंट करिए, n की वैल्यू प्रिंट करिए। और पिछली बार n की वैल्यू 2 हो गई थी, यहाँ पे ये वाला स्किप हो गया था हमारा स्टेटमेंट, क्योंकि फिर से हम समझ लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग में n की वैल्यू है 1, अब हम स्टार्ट में आएंगे, प्रिंट करिए n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, एक गैप आ जाएगा। फिर इस वाले स्टेटमेंट में आए n इक्वल n प्लस 1, तो इसका मतलब क्या है कि जो n प्लस 1 है ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या काम करता है, अपने राइट हैंड साइड के इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू होगी वो किसको दे देगा, इस n के अंदर स्टोर कर देता है। तो अभी के केस में क्या है, देखिए न्यू n, अब मैं ये भी समझ सकता हूँ इक्वल से लेफ्ट साइड नया वाला n, इक्वल के राइट साइड ओल्ड n। तो न्यू n की वैल्यू क्या हो जाए, जो ओल्ड n है, ओल्ड n की वैल्यू क्या थी 1, उसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो नए वाले n की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब हम यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं n लेस देन इक्वल 5, क्या n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से लेस है, तो n की वैल्यू क्या है 2,
क्या ये 5 से लेस है, कंडीशन ट्रू, अंदर आओ, गो टू स्टार्ट, तो फिर से किसके ऊपर जाओ, स्टार्ट, तो हमारा कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट के ऊपर जाएगा। अब फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो किसको प्रिंट करिए, n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या है 2, तो हमारा 2 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर एक गैप यहाँ प्रिंट होगा आगे, फिर न्यू n इक्वल क्या होगा, ओल्ड n प्लस 1, तो ओल्ड n क्या था हमारा 2, तो 2 प्लस 1 यानी कि क्या होगा 3, तो n की वैल्यू हो गई हमारी 3। अब मैं इधर आ जाऊंगा इस वाली कंडीशन पे, कंडीशन चेक हो रही है, क्या n की वैल्यू लेस देन इक्वल 5, क्या n की वैल्यू 5 के इक्वल या 5 से कम है, तो n की वैल्यू क्या है 2 है, जो 5 से कम है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाएगा। अब गो टू कहां जाओ, स्टार्ट, फिर से कंट्रोल यहां से जंप करेगा, स्टार्ट के ऊपर आएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे हम लोग इस वाली लाइन पे आएंगे, इसमें क्या लिखा है, प्रिंट वैल्यू n, तो सी आउट मतलब प्रिंट करेगा किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 प्रिंट हो जाता है। इसके बाद एक गैप आ जाएगा, तो गैप यहाँ आ गया, फिर हम इधर आ जाएंगे न्यू n इक्वल ओल्ड n, ओल्ड n क्या था 3 प्लस 1 यानी कि क्या होगा 4, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, देखिए 4 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन क्या हो गई ट्रू, यानी कि n की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से कम है, कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाओ, फिर से गो टू कहां चले जाओ, स्टार्ट पे, तो फिर से कंट्रोल यहां जाएगा, स्टार्ट के ऊपर जंप करेगा, फिर यहां से सी आउट n की वैल्यू प्रिंट करिए, तो n की वैल्यू क्या है 4, तो ये हमारा आउटपुट 4 प्रिंट कर देता है। इसके बाद फिर हम इधर आएंगे, n की वैल्यू क्या हो जाए, नया वाला n इक्वल ओल्ड n, ओल्ड n था 5, 4 सॉरी 4 प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 5, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 5। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, 5 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन क्या होगी ट्रू, अंदर आ जाओ, गो टू स्टार्ट, फिर से यहाँ से स्टार्ट पे जाओ, फिर यहाँ क्या प्रिंट करो n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर हल्का सा गैप आएगा, फिर हम इधर आएंगे, न्यू n इक्वल ओल्ड n था 5 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 6, तो n की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। अब हम यहाँ चेक करेंगे 6 लेस देन 5, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो कंट्रोल आ गया इसके बाहर इधर, फिर गेट सेट प्रोग्राम खत्म। तो इसको मैं रन करता हूँ, देखिए हमारा प्रोग्राम 1 से लेकर 5 तक का ये नंबर प्रिंट कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये गो टू स्टेटमेंट समझ में आया होगा और सारे एग्जाम्पल्स हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।